हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग 2025 को पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और 40 में से तुम्हारा 40 क्वेश्चन यहीं से आ रहा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। पहला कंडीशन कि यह p बटे q के रूप में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है कि q जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन होती है कि p और q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर यह तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ऑप्शन पे आते हैं अब। √3 जो कि तुम देख सकते हो यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 पाई, यह भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि यह भी एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन 3 पे, जो कि तुम देख सकते हो यह p बटे q के रूप में है ना। और q जो कि 4 0 के बराबर नहीं है। साथ ही p और q यानी कि 0 और 4 दोनों एक पूर्णांक संख्या है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो इसमें हम लोग भाग देंगे। 3 को जब हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 2 1.5, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो तुम देख सकते हो 1.5 3 और 4 के बीच में स्थित है, नहीं है, तो इसका आंसर यह नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। 4 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो इसका मान निकल के आएगा 2, और 2 जो कि 3 और 4 के बीच में स्थित नहीं है, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। 1/2, 1/2 को जब हम लोग भाग देंगे तो इसका मान निकल के आता है 0.5। अब चेक करो 0.5 3 और 4 के बीच में स्थित है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। 7 को हम लोग जब 2 से भाग देते हैं तो इसका मान निकल के आता है 3.5, जो कि तुम देख सकते हो 3 और 4 के बीच में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 6√5 गुनी 2√5 बराबर है। तो तुम इसको गुना करोगे, जो संख्या आगे है संख्या संख्या गुना करोगे, फिर जो वर्गमूल में है उसको गुना करोगे, तो इसका मान निकल के आएगा संख्या संख्या गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 12 गुनी √5, √5 2 बार गुना होगा, तो इसका मान होगा तुम्हारा 5, यानी कि 12 गुनी 5 यानी कि 12 5 60। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 5 जोड़ √5 इंटू 5 माइनस √5 बराबर है। तो 5 को तुम इस तरह लिख सकते हो, 5 की जगह पे a जोड़ √5 की जगह पे b, और यहाँ पे 5 की जगह पे a और √5 की जगह पे b। तो तुम देख सकते हो यह a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a की जगह पे 5 रखो और b की जगह पे √5 और सोल्व करो तो इससे आंसर आ जाएगा। तो आओ सोल्व करते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा 5 का स्क्वायर, b की जगह पे √5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 5 5 25, और √5 का स्क्वायर होगा -5, और 25 में से 5 घटाओगे तो 20, जो कि इसका आंसर आएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो देख सकते हो पहला ही ऑप्शन जो कि 20 है जो राइट आंसर है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1/√2 का हर का परिमेयकरण पर प्राप्त संख्या। तुम्हें हर का परिमेयकरण करना है। हर यानी कि जो नीचे वाला रहता है उसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करना मतलब कि जो रूट है उसको हटाना। तो रूट कैसे हटाएंगे, 1/√2 है, तो रूट हटाने के लिए हमें नीचे और ऊपर √2 से गुना करने हैं। तो √2 गुनी √2, अब ऊपर को 1 गुनी √2 ऊपर ऊपर गुना करोगे तो √2 आएगा, और नीचे नीचे गुना करोगे √2 गुनी √2 तो 2 आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा √2/2 आंसर। अब ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन ए है
2/√2, तो यह सही नहीं है। ऑप्शन 2 देखो, √2/2, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 64 का पावर 1/2 का मान है, तो 64 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 1/2। और तुम्हें पता है फॉर्मूला, ए का पावर एम और इस पूरे का पावर एन रहता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए का पावर एम गुनी एन। तो तुम देख सकते हैं यह सेम रूप में है, 8 की जगह पे ए और 2 की जगह पे एम और एन की जगह पे 1/2। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 8 का पावर 2 गुनी 1/2। अब ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 8 का पावर 1, और 8 का पावर 1 का मान होता है 8, जो कि इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 2, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है 4, ऑप्शन 3 पे दिया हुआ है 6, ऑप्शन 4 पे दिया हुआ है 8, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, जो कि तुम देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें तुम्हें दिया हुआ है 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 1/3। तो एक फॉर्मूला होती है, ए का पावर एम और ए का पावर एन, जिसमें तुम्हारा बेस सेम हो, बेस यानी कि जो नीचे वाली संख्या सेम होती है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए का पावर एम जोड़ एन। तो तुम इसमें देख सकते हो इस क्वेश्चन में 2 जो कि सेम है और ऊपर का पावर जो कि अलग है, तो हमें इसको जोड़ने हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पे दिया हुआ है 2 का पावर 2/3 गुनी 2 का पावर 1/3। तो तुम देख सकते हो ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम रूप में है, तो हम लोग एक की जगह पे 2 लिख सकते हैं, तो 2 और पावर को जोड़ देंगे, तो 2/3 जोड़ 1/3। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2 का पावर, नीचे नीचे एलसीएम लोगे तो 3 होगा, यानी कि 3 2 जोड़ 1, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2 का पावर 3/3। 3 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ से मान निकल के आएगा 2 का पावर 1, यानी कि 2, जो कि इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है तुम्हें 2 का पावर 4/5, जो कि गलत है। ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है 2 का पावर 2/9, यह भी गलत है। ऑप्शन 3 पे दिया हुआ है 2 का पावर 2/6, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 जो कि सही है, इसका मान 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। पहला कंडीशन, इसमें एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है कि उसमें एक्स का पावर जो कि पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, यानी कि एक्स का पावर n जो कि 0 1 2 3 4 करते करते इंफिनिटी तक होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो यह एक बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन ए में आते हैं, यानी कि ऑप्शन 1, तो इसमें तुम देख सकते हो 3 और √x को लिखोगे, इस तरह लिख सकते हो √x को, x का पावर 1/2 जोड़ x √2। तो तुम इसमें देख सकते हो x का पावर 1/2 है, और x का पावर 1/2 बहुपद में नहीं आती है। अगर x के जगह पे पावर का 1/2 की जगह पे 2 3 इस तरह होता, तो यह एक बहुपद कहलाता, पर इसमें बटे में है, तो यह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह ऑप्शन 2 में देख सकते हो, इसमें x का पावर 1/2 है, तो यह भी एक बहुपद नहीं कहलाएगा। ऑप्शन 3 में तुम देख सकते हो x का पावर 1 है जोड़ √3, तो देख सकते हो इसमें x का पावर 1 और 1 एक पूर्ण संख्या है, तो यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए यह एक बहुपद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है बहुपद 5x माइनस √7 का घात क्या है। तो बहुपद का घात होता है x का अधिकतम पावर, x का अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं।
तो इसमें से तुम देखो x का अधिकतम पावर कितना है। x के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो इसमें बहुपद की घात होगी 1। तो अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 0, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है 1, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x² जोड़ 3 का मान होगा। तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, बस x के जगह पे 0 रख देना है और सोल्व करना है। तो चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस 4x² जोड़ 3। अब x के जगह पे 0 रखते हैं, तो 5 गुनी 0 माइनस 4 गुनी 0 का स्क्वायर जोड़ 3। 5 गुनी 0 होगा 0 माइनस 4 गुनी 0 0 जोड़ 3। तो इसको सोल्व करोगे 0 माइनस 0 0 जोड़ 3 यानी कि 3 इसका आंसर होगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 0, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है 3, जो कि इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे, px बराबर x प्लस 5 का शून्यंक है। तो इसमें कुछ नहीं, px के जगह पे 0 रखना है और इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर x जोड़ 5। अब px की जगह पे 0 रखोगे तो 0 बराबर x जोड़ 5 होगा। अब प्लस 5 को बराबर के इस साइड लाओगे तो यह -5 में बदल जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा -5, जो कि इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है 0, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 5, ऑप्शन 3 दिया हुआ है -5। तो -5 है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, x जोड़ 1 से x प्लस 3x² माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, x जोड़ 1 बराबर 0 पुट करना है और यहाँ से तुम्हें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे +1 है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यह -1 में बदल जाएगा, यानी कि x बराबर -1। अब इस -1 को हम लोग इस इक्वेशन में रख देना है और सोल्व करने से जो प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलो x बराबर -1 रखते हैं इस क्वेश्चन पे। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है x जोड़ 3x² माइनस 1। अब इसमें x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 जोड़ 3 -1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ से -1 होगा, फिर -1 का स्क्वायर होता है 1, तो जोड़ 3 इंटू 1 -1। अब इसको गुना करोगे तो -1 3 गुनी 1 होगा +3 -1। अब इसको सॉल्व करोगे तो +3 माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस ही रहता है, यानी कि -2। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 1। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ 0, ऑप्शन 2 दिया हुआ 1, तो जो कि तुम देख सकते हो 1 हम लोग का आंसर निकल के आया। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 12x² माइनस 7x जोड़ x का गुणनखंड है। तो गुणनखंड करनी है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² माइनस 7x जोड़ 1। तो इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें पहला पद और आखिरी पद को गुना करने हैं। तो पहला पद और आखिरी पद को गुना करोगे तो होगा 12x² गुनी 1, यानी कि 12x²। अब इसको तुम्हें इस तरह तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पर -7 आए। तो यह कितना का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3x, तो 3 चौके 12। अब तुम देख सकते हो इन दोनों को माइनस करने से हमें -7x आएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 12x² माइनस 3x माइनस 4x जोड़ 1। अब हम इसमें से अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इन दो पदों में -3x कॉमन ले सकते हैं। तो -3x की जगह पे हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 चौके 12, यानी कि 4x माइनस 1। और इसमें से तुम देख सकते हो यहाँ से तुम्हारा कॉमन निकल के आएगा -1, तो -1 लेंगे तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1। तो तुम अब देख सकते हो इन दो पदों में 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3x
-1 जो कि इसका गुणनखंड होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 3x - 1 ब्रैकेट 4x - 1, तो तुम देख सकते हो ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर है। जो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। x - 1 px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा? अगर x - 1 px का गुणनखंड है तो x बराबर 0 यानी कि x बराबर 1, तो इस बहुपद में x का पावर x की जगह पे 1 रखोगे तो इसका मान 0 होगा, तभी इसका गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ से तुम लिखोगे px बराबर 0 करके, तो 0 करोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब x की जगह पे 1 रखनी है तुम्हें, तो x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ के। अब यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो 0 बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ के, यानी कि 0 बराबर 2 जोड़ के। अब +2 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो -2 बराबर के, तो यहाँ से तुम्हारा के का मान निकल के आएगा -2। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 1, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है 2, ऑप्शन 3 पे दिया हुआ है -1, ऑप्शन 4 पे दिया हुआ है -2, और जो कि है -2 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब ऑप्शन देखते हैं और पहला ऑप्शन ही सही है, देख सकते हो 0,0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 0,-5 स्थित है, तो तुम्हें कार्तिकीय तल याद है, इस तरह होती है, इधर +x होती है और इस साइड -x होती है, और ऊपर +y होती है और नीचे +y होती है ऊपर, नीचे -y होती है। और तुम्हें इसमें दिया हुआ है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5 इस एक्सिस पे होगा, यानी कि -y एक्सिस पे। तो किस एक्स पे है दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है x अक्ष पर, तो नहीं है, y अक्ष पर। हाँ, y अक्ष पर है, देख सकते हो इधर। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आकृति में प्रश्न संख्या 17 से 20 के उत्तर दीजिए। तो तुम्हें उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हो क्यू का निर्देशांक, तो क्यू कहाँ है? इधर राइट हैंड साइड। तो देख सकते हो क्यू में एक्स का मान कितना दिया हुआ है? एक्स अक्ष पे दिया हुआ है 2 और वाई अक्ष पे -2, यानी कि 2 -2। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए तुम देख सकते हो 2 - 2, जो कि इसका सही आंसर है, ऑप्शन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। -3 और 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और 2, तो -3x पे, तो देख सकते हैं -3 यहाँ पे और y अक्ष पे 2, यानी कि S बिंदु इसका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे S ऑप्शन 4 पे है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा गया है P का भुज है, तो भुज होता है x निर्देशांक। तो इसमें तुम देख सकते हो P का x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 2 है, तो भुज कहलाता है x निर्देशांक, यानी कि 0, जो कि इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया बिंदु R का कोटि मतलब y निर्देशांक, तो R का y का मान क्या होगा? तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा बिंदु R है, इसमें तुम्हारा x का मान दिया हुआ है -2 और y का मान दिया हुआ है -3, तो इसमें तुम्हें कोटि पूछा गया है, यानी कि y निर्देशांक, यानी कि -3 इसका सही आंसर होगा। तो -3 ऑप्शन नंबर 3 पे तुम देख सकते हो इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ax + by + c बराबर 0। अब तुम चेक करो कौन सा समीकरण सही है। इसमें देख सकते हो एक ही चर है, तो ये भी दो रैखिक वाले समीकरण नहीं कहलाएगा। ऑप्शन 2 तुम देख सकते हो सेम टू सेम है जो हमने लिखा हो, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 2x + 3y बराबर 8 है और
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर ए बी सी का मान क्या होगा? तो तुम पहले क्वेश्चन लिखो यहाँ पे ए 2x प्लस 3y, और इस 8 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो वो -8 में बदल जाएगा बराबर 0। अब नीचे लिखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो एक इसमें x के आगे कितना है? 2 है। इसमें x के आगे कितना है? a है। तो इसमें x के तुलना करने पर a का मान होगा 2। फिर इसमें y के आगे 3 है, इसमें y के आगे b है, तो b के आगे 3। इसमें c के आगे c का मान दिया हुआ है यहाँ पे -8, यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है c, तो यहाँ से तुम्हारा c का मान निकल के आएगा -8। तो तुम अब ऑप्शन चेक करो, a का मान 2 इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में है। ऑप्शन बी का मान 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन सी का मान -8, तो देख सकते हो ऑप्शन सी इसका सी सही होता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। x प्लस वाई बराबर 7 का हल है। x प्लस वाई बराबर 7 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? x बराबर 0, y बराबर 0, x के जगह पे 0 रखेंगे, y के ऊपर जगह पे 0 रखेंगे, तो क्या ये 7 के बराबर नहीं है? तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर गलत होता है। अब रखते हैं ऑप्शन 2, x के जगह पे 3 रखते हैं और y के जगह पे 0 रखते हैं, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 0 जोड़ेंगे तो क्या 7 होगा? नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 2 भी इसका गलत आंसर आए। ऑप्शन ऑप्शन 4 चेक करते हैं, x की जगह पे 3 रखते हैं और y की जगह पे 4 रखते हैं, बराबर 7, क्या यह सही है? हाँ, यह 7 के बराबर है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। x बराबर 4 और y बराबर 1 किस समीकरण का हल है? तो तुम देख सकते हो x बराबर 4 और y बराबर 1 है, तो x की जगह पे 4 रखो, x की जगह पे 4 रखो। ऑप्शन 1 को पहले चेक करते हैं, x की जगह पे 4 रखो और 4y की जगह पे 1 रखो, तो तुम देख सकते हो 4 और 4 गुनी 1 4 है, यानी कि 4 बराबर 4। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्न में कौन दो चरों वाले समीकरण है? दो चर वाले समीकरण यानी कि x और y दो चर होने वाले हैं, तभी दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए में तुम देख सकते हो एक चर है, यानी कि ओनली x है। ऑप्शन 2 में तुम देख सकते हो x और y दो चर है, तो यह सही आंसर होगा, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। x अक्ष का समीकरण क्या है? तो x अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0, तो ऑप्शन देख सकते हो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, y बराबर 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k का हल है, तो k का मान क्या होगा? बस इसमें 2,5 को इस समीकरण पे रखना है और इससे जो मान निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर k। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 रखो, तो 2 गुनी 2 जोड़ y की जगह पे 5 रखो बराबर k, तो 2 दूनी 4 जोड़ 5 बराबर k। यहाँ से k का मान निकल के आएगा 9, जो कि इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 3, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है 6, ऑप्शन 3 पे दिया हुआ है 9, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो तुम्हें एक कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस दूसरा कोण x मानो और इन दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री, यानी कि x बराबर यहाँ से मान निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 40 डिग्री, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है 50 डिग्री, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो 80 डिग्री का संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तभी वह संपूरक कोण कहलाता है। तो पहला कोण दिया हुआ 80 डिग्री, जो कोण निकालना है उसको मानते हैं x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा, इधर प्लस में है, उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री, जो कि इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 10 डिग्री, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है
40 डिग्री, ऑप्शन 3 पे दिया हुआ है 100 डिग्री, जो कि इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, तो इसका माप क्या होगा? तो संपूरक कोण होता है 360 डिग्री। तो इसमें से कौन सा ऐसा कोण है जिसको गुना करने पे, 2 बार गुना करने पे इसका मान 360 डिग्री से ज्यादा है? तो 10 को 2 से गुना करोगे तो यह होगा तुम्हारा 10 दूनी 20, 20 डिग्री। ये भी 360 से बड़ा नहीं है। तो एक 60 को 2 से गुना करोगे 120 डिग्री, तो ये भी 360 से बड़ा नहीं है। ऑप्शन 3, 120 को 2 से गुना करोगे तो 240 डिग्री, ये भी 360 डिग्री से बड़ा नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, जो कि तुम देख सकते हो 240 को 2 से गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा 480 डिग्री, जो कि 360 से बड़ा है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 4। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।